मैं पहले अपने माता पिता को नमन करता हूँ, उनको चरण स्पर्श करता हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे बनाया कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर, टोकोना जैसे सिस्टम पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ। तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी अपलाइन को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सिस्टम की जानकारी दी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का अवसर प्रदान हुआ। इसके बाद मैं अपने महागुरु प्रिंस राव सर का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो भी मुझे बोलने का अवसर प्रदान करते हैं। उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अपने पार्टिसिपेंट में जाकर देखें कि जो भी साथी नहीं आए हुए हैं उनको कॉल या मैसेज के द्वारा आप अवगत कराएं और इस जूम वेबिनार में बुलाने का अनुरोध करता हूं मैं आपसे कि क्योंकि सुबह की जो मीटिंग होती है वह कुछ न कुछ नई जानकारी के साथ होती है और आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो सीखने का प्रयास करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच। मैं सर को इनवाइट करने से पहले मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि सर के वेलकम में सभी साथी हैंडेज करें जिससे मैं सर को इनवाइट कर सकूं। तो देर न करते हुए सभी साथी सर के वेलकम में हैंडेज करें। तो वेलकम टू प्रिंस राव सर जूम वेबिनार। थैंक यू सो मच सर। आपने सुबह की मीटिंग का संचालन करते हुए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मीटिंग में आए हुए सभी लीडर साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग पार्टिसिपेंट्स में जाकर के एक बार जरूर चेक कर लें। आपके जो भी साथी सोए हैं उन्हें एक बार जरूर जगाएं। आज कुछ चर्चा हम प्रोडक्ट के बारे में भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कल अपना प्रोडक्ट डेली वीटा लाइव हो जाएगा वेबसाइट पे, तो उसके बारे में कुछ जानकारी जरूर आप सभी को होना चाहिए। कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को डेली वीटा की इमेज, उसकी जो फोटो है वो आप सभी को मिल चुकी होगी। तो स्क्रीन शेयर करके डिस्कशन कर लेते हैं। ये अपना डेली वीटा कैप्सूल, आप सभी को ये इमेज मिल चुकी होगी। कल अपनी वेबसाइट में भी कल दोपहर तक या शाम तक लाइव हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी अपना ऑर्डर लगा पाएंगे आप वेबसाइट से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ आप लोगों के भी मन में सवाल होंगे और कुछ लोग जो नए आएंगे उनके भी सवाल होंगे। जैसे कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या ये डेली वीटा टोकोना खुद बनाती है या दूसरे से बनवाती है, ये सवाल होते हैं। तो एक चीज बता दें, इस दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बनी है कि जो सारी चीजें खुद बनाती हो। कुछ तो आपको बाहर से रिसोर्सेस आपको लेने ही पड़ते हैं। खुद बनाने का मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें आपको बॉटल भी लेना पड़ता है, आपको ढक्कन भी लेना पड़ता है, आपको लेबलिंग भी करानी पड़ती है, कैप्सूल भी होते हैं, कैप्सूल में इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आप सारी चीजें खुद से नहीं करते हैं। फिर अगर आपको सारी चीजें खुद से करना है तो आपको ढक्कन बनाने की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, आपको बॉटल लगाने की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, आपको लेबल के लिए आपको प्रिंटिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, इंग्रेडिएंट्स के लिए फिर आपको अपने खुद के खेत खरीदने पड़ेंगे, फिर जड़ी बूटी उगानी पड़ेगी।
फिर इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, फिर आप फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। इस दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सारी चीजें खुद से करती हो। मेन ये होता है कि फार्मूला किसका है, किस कंपनी के लिए वो बनाया जा रहा है। और मैक्सिमम पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी हो, प्रोडक्ट आप उठा के आप देख लीजिए, बड़ी से बड़ी कंपनी का उठा के देख लीजिए, छोटी कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा। आपको 99.99% आपको हर एक प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग बाई और मैन्युफैक्चर फॉर या मार्केटिंग बाई लिखा होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आदमी, खैर बनाने के लिए कोई भी नया आदमी भी कुछ भी बना सकता है, लेकिन क्या एक नया आदमी उतना अच्छा प्रोडक्ट बना के दे सकता है जितना अच्छा लोग जो मार्केट में 100 साल से उसी काम कर रहे हैं? कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया है कि जैसे टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर है, इनोवा है। आप इसमें अगर आप देखें, आप इनोवा ले लीजिए चाहे फॉर्च्यूनर ले लीजिए, और इसको पूरी गाड़ी को एक एक पार्ट्स खोल करके बिखेर दीजिए, फिर आप उसमें इनोवा ढूंढिए कहीं पे। अगर आपको इनोवा मिल जाए तो आप बताइए, इनोवा में सिर्फ आपको इनोवा का लेबल और उसका लोगो ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि उसका टायर किसी और ने बनाया है, तो उसके इंजन में जितने पार्ट्स है उसको किसी और ने बनाया है, उसकी छत किसी और ने बनाई है, उसकी सीट्स किसी और ने बनाई है, और सब अलग अलग कंपनी की, सब बड़ी कंपनियां। तो आज के युग में जब उनके जो एमडी हैं, उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो उनसे पूछा गया था कि आप जब इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं तो क्या आप टायर क्यों नहीं बनाते, आप एमआरएफ का या किसी अदर कंपनी का आप क्यों आप प्रोडक्ट या पार्ट्स यूज करते हैं? तो उनका यही एक जवाब था कि भाई आप ये बताओ, पब्लिक को क्वालिटी चाहिए, पब्लिक को इससे मतलब थोड़े कि इसको बना कौन रहा है, पब्लिक को चाहिए क्वालिटी। जो प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, ये बन कहाँ रहा है, कौन बना रहा है, इन चीजों में अगर हम चाहेंगे, जो आदमी भाई 100 साल से 150 साल से जो टायर बना रहा है 100 ईयर से, जितना अच्छा टायर वो बना लेगा, अगर आज हम टायर की चाहें तो फैक्ट्री आज लगा सकते हैं, लेकिन हम उससे अच्छा नहीं बनाते। दूसरी चीज, वो अपना टायर किसी और को 1000 पीस बेचता है, 2000 पीस बेचता है, लेकिन हम उससे 2000 या 10,000 लाख या करोड़ में जब हम उससे बात करते हैं तो बहुत ही कम मार्जिन में वो हमें प्रोवाइड करता है, तो वो फैक्ट्री रेट में ही हमें पड़ता है। भाई सामने वाले से अगर ये कह दिया गया कि आप 10 लाख पीस हमें आज चाहिए, 10 लाख टायर आज हमें चाहिए, तो सामने वाले तो चाहे तो वो 1 रुपए पे भी काम कर सकता है एक टायर पे, तब भी 10 लाख रुपए की उसको इनकम होगी। तो क्या जरूरत है इतनी फैक्ट्री, इतनी लेबर, इतना मटेरियल, रॉ मटेरियल या ये सब चीजें लगाने की? तो एक बुद्धिमान आदमी हमेशा से वही करता है। आज की डेट में अगर आप बाबा रामदेव की भी बात करें तो उसके पास भी 250-300 प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट वो भी नहीं बनाता है। आपको कुछ बनाना आता है, आप उसके पास जाइए कि हम ये चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भाई हमारा रहेगा, मार्केटिंग भाई आपका रहेगा। और एक होता है लोन लाइसेंस, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन में एक होता है लोन लाइसेंस होता है। तो लोन लाइसेंस अगर आपको मिल गया, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है लोन लाइसेंस, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। लोन लाइसेंस अगर आपको मिल गया तो उसमें दोनों लोगों के एग्रीमेंट जमा होते हैं गवर्नमेंट के पास, जो आपका मैन्युफैक्चरर है और आप, दोनों लोगों का एग्रीमेंट वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, वो उनके पास जमा होता है। फिर उसके बाद उसमें ये भी आप लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग भाई, आप अपना लिख सकते हैं, उसमें किसी और का नाम नहीं लिखा जा सकता है। आप
खुद लिख सकते हैं, भले आप ना बनाते हो, आपकी कोई फैक्ट्री ना हो, आपको लोन लाइसेंस अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया है तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग बाई आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको फैक्ट्री लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम जो आज की डेट में बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मोदी केयर है, आईएमसी है, और भी बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, इनके पास लोन लाइसेंस इनको मिला हुआ है, इन्होंने लोन लाइसेंस अपना करा लिया। तो लोन लाइसेंस जब मिल जाता है तो इनकी कोई भी फैक्ट्री ना होते हुए भी अपना ये मैन्युफैक्चरिंग बाई अपना खुद का दिखाना शुरू कर लेते हैं। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि लोन लाइसेंस का क्या मतलब है। तो ये चीजें हैं, कोई भी आदमी एक ही काम कर सकता है, दोनों काम नहीं कर सकता है, दो एक अलग अलग पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग ही अच्छा कर पाती है, वो मार्केटिंग अच्छा नहीं कर पाती है। और जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। अगर वो दोनों कर रहे हैं तो आप जान लो कि बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अलग चीज है, वो अलग चीज। हर एक इंसान की एक अलग एक्सपर्टीज होती है। अब आप देखेंगे कि जो आदमी, अब एलोपैथ में आप ले लो, जो एलोपैथ में जो दवा बनाता है, अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती हैं, वो डॉक्टर क्यों नहीं होते, वो इलाज क्यों नहीं करते। अब आप एलोपैथ की भी बात कर लीजिए, आखिर उन्हें भी तो सारी बीमारियों की नॉलेज होती है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में है भाई। वो कैप्सूल बनाते हैं, टेबलेट बनाते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं, तो वो चाहे तो क्लिनिक भी तो खोल के बैठ सकते हैं। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा जो टेबलेट कैप्सूल इंजेक्शन बनाता है वो अपना खुद का हॉस्पिटल खोल के बैठा होगा। वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज है तो मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप डॉक्टर हैं, आपको इलाज करना आता है, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, तो आप मेडिसिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है, अलग विषय। तो ये चीजें हैं। तो आप सभी ने ये सवाल हो सकता है फेस भी किया हो सकता है आपके मन में भी चल रहा हो। तो यहाँ पे आपने देखा, कंपनी का अपना खुद के ब्रांड का है, किसी और का प्रोडक्ट हम नहीं सेल करते। ये हमारा अपना खुद का प्रोडक्ट है, हमारा अपना खुद का फार्मूला है। मेडिसिन का जो फार्मूला है, इसमें जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो सब अपने फार्मूले से बनाई गई हैं। ये फार्मूला कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, या जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है वो दूसरे के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये है कि हमारा प्रोडक्ट भी वो नहीं बेचता है, कहाँ बेचेगा वो, भाई हमारा ब्रांड है, वो किसी अदर पर्सन का ब्रांड तो है नहीं ना, उसका ब्रांड है। तो ब्रांड हमारा है तो वो नहीं सेल कर सकता है, वो हमारे द्वारा ही सेल होगा, हमारे द्वारा ही मिलेगा। तो आप सभी के, मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सवाल के जवाब आप सभी को मिल चुके होंगे कि अपना खुद का ब्रांड है, किसी और का ब्रांड नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर बाई कोई और है, और मैन्युफैक्चर फॉर टोकोना है। आप सभी को इसका शायद लेबल भी होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लेबल। ये पूरा इसका लेबल है, इसमें पूरी डिटेल होती है। अब इसमें कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, ये भी सारी चीजें आपको बता देंगे। ये जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टर है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है पूरी फैमिली के लिए।